तो अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर 12 जो कि है इंडियन वीवर्स। ये हमारे इंग्लिश का चैप्टर 12 है और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। ये लिखा है सरोजिनी नायडू जी ने। तो वो हमारी बहुत बड़ी फीमेल फ्रीडम फाइटर्स में से एक उनका बहुत बड़ा नाम आता है। तो देखते हैं उन्होंने इसमें क्या लिखने की कोशिश की है, क्या बताने की कोशिश की है। तो पढ़ते हैं। हैव यू नोटिस दैट पीपल वेयर क्लोथ्स ऑफ वेरिड कलर्स ऑन डिफरेंट ओकेजन्स? These variations in colors also indicate the diversity in cultures and religious communities. For example, Hindu brides in North India wear red clothes, whereas in Kerala they wear white clothes. Christian brides also wear white clothes. Let us now read a poem by Sarojini Naidu. तो यहाँ पे क्या हुआ है ना कि वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर लोगों के जो कपड़े हैं वो इतने डिफरेंट रंग के जो होते हैं अलग अलग ओकेजन्स पे, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, क्या बताना चाहते हैं। तो जैसे बात कर रहा है कि कभी कभी ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम लोग कल्चरली डिफरेंट है, किसी के कल्चर में कुछ हो सकता है, किसी और के कल्चर में कुछ हो सकता है, या फिर हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी अगर डिफरेंट हो तो उसके बारे में भी चेंज हो सकता है। जैसे अगर कल्चर्स की बात की जाए तो हिंदू ब्राइड और केरला की ब्राइड होती है, उनके कलर में डिफरेंसेस होते हैं। एज हिंदू ब्राइड्स मोस्टली रेड कलर का लहंगा, रेड कलर की साड़ी इस तरीके का पहनते हैं, और केरला में वाइट कलर की साड़ी या फिर वाइट कलर के लहंगा तो नहीं, उनका एक वो वैसा टाइप स्कर्ट टाइप ब्लाउज टाइप एक कुछ होता है, तो वो उस तरीके का पहनते हैं। जो भी है, एक रेड कलर के कपड़े पहनते हैं हिंदू ब्राइड्स और केरला वाले वाइट पहनते हैं। वैसे ही अगर देखा जाए कि हिंदू ब्राइड्स जो हैं वो क्या बोलते हैं रेड पहनती हैं, लेकिन क्रिश्चियन ब्राइड्स हैं वो भी वाइट पहनती है। तो यहाँ पे भी कल्चरल डिफरेंसेस है। तो इस तरीके से बात की गई है, चाहे वो मतलब यहाँ पे रिलीजियस डिफरेंस है, तो कल्चर हो चाहे रिलीजन हो, डिफरेंसेस तो आते ही रहते हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पे हम एक पोएम पढ़ेंगे सरोजिनी नायडू जी की। तो लिखा है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, ब्लू एज द विंग ऑफ हेलिकन वाइल्ड, we weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. Weavers weaving solemn and still, why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a deathman's funeral shroud. जो कि लिखा है सरोजिनी नायडू ने। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि वीवर्स के बारे में बात की है कि आप किस तरीके से वो लोग वीव करते हैं। और वीव का मतलब कहीं ना कहीं पोएट जो है वो अपने आप को वीवर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हुए इस पोएट्री को लिख रहा है। तो वो पूछ रहे हैं, पहले तो उनसे पूछ रही है कि आप इतनी खूबसूरत गारमेंट्स कैसे बना देते हैं, बट कहीं ना कहीं ये जो वी वीव द रोब्स, तो इस तरीके से वो ऐसा भी बता रही है जैसे वो क्वेश्चन भी पूछ रही है और उनको एक वीवर से आंसर भी मिल रहा है। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है कि ब्लू विंग हेलिकन के मतलब विंग्स जैसा, वाइल्ड हेलिकन के विंग्स जैसा वो लोग बनाते हैं एक बच्चे के लिए कपड़ा। उसके अलावा अगर उनसे पूछा जा रहा है कि आप कैसे इतने ब्राइट कपड़े क्यों मतलब सिलते हो रात भर बैठ के, तो फिर वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हम पीकॉक के प्लूम्स जैसे पर्पल और ग्रीन कपड़े इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये किसी की शादी का कह सकते हैं कि वेल है, यानी कि जो चुनरी होती हो ऊपर रखती है उसको कहते हैं वेल। तो ये क्वीन के शादी के लिए जो इस्तेमाल होगी ये वो कपड़ा है, इसीलिए इसको इतना ब्राइट पर्पल पिकॉक जैसा पिंक पर्पल और ग्रीन बनाया जा रहा है। उसके बाद फिर से वो पूछती हैं कि वीवर्स तुम इतने चुपचाप होके और ये मूनलाइट के सर्द में बैठ के तुम क्या सी रही हो। तो फिर उनको बोलते हैं कि नहीं, हम जो हैं वो वाइट फेदर की तरह वाइट या क्लाउड की तरह वाइट, बादल की तरह सफ़ेद या फिर पंख की तरह सफ़ेद, हम क्या वीव कर रहे हैं, हम वीव कर रहे हैं एक मरे हुए आदमी के लिए जो कपड़ा लगेगा उनको लास्ट बार लपेट के ले जाके दाह संस्कार करने के लिए, जलाने के लिए, या जैसे भी उनका क्या बोलते हैं मृत्यु का काम, मृत्यु के बाद जो उनका संस्कार होता है वो करने, अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है उसमें ये भी एक ज़रूरत होता है। तो इस तरीके से 3 बार क्वेश्चंस पूछा गया है उनसे व्यूअर्स से और वो बताती हैं कि वो किस तरीके के कपड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पार्ट 1 स्टेंजा 1 में क्या लिखा है। हैव यू एवर नोटिस द कलर्स वी चूज फॉर अ न्यू बॉर्न बेबीज क्लोथ्स? व्हाई डू यू थिंक
think we choose these colors? In the first stanza, the poet Sarojini Naidu describes weavers weaving cloth in the early morning. She asks the weavers why are they weaving a cloth of a particular color. They say that the cloth that they are weaving is a color of a helicon swing. It is beautiful blue because it will be used for making the clothes of a newborn child. तो एक नए खूबसूरत से अगर चाइल्ड को खूबसूरत दिखाना, वो एकदम प्यारा सा अगर वो जन्म हुआ है तो उसके खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, उसके प्यारेपन को और बढ़ाने के लिए हेलिकन विंग्स के जो ब्लूइशनेस होती है उस तरीके के कपड़े से बनाया जा रहा है, उस मतलब उसको लपेटने के लिए वो कपड़ा। तो इसीलिए वो उस चीज़ का ही बखान करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कहीं ना कहीं बताया गया है कि देखो वीवर्स का काम सेम है, लेकिन वो ऐसे अलग अलग ओकेशंस के लिए, अलग अलग टाइमिंग के लिए, अलग अलग जगहों के लिए, अलग अलग कह सकते हैं कि जो फीलिंग है उस चीज़ के लिए बना रहे कि बर्थ की फीलिंग है तो बहुत खुशी की फीलिंग है, बहुत एक इसमें इन चीज़ों की बात की गई है जो 3 बड़े चेंजेस होते हैं लाइफ के ना, कि बर्थ होना, डेथ होना और एक मैरिज होके आपका जो दुनिया पलट जाता है कि आपके अगर आप एज अ फीमेल अगर आपका मैरिज हो रहा है तो आप एक घर से दूसरे घर पे जाते हो, तो कहीं ना कहीं चेंज को डिस्प्ले करता है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को ही बताता है कि किस तरीके से ये जो चेंज है इसको डिस्क्राइब करने के लिए या फिर इसको एनहांस करने के लिए, इसको और खूबसूरत कह सकते, खूबसूरत तो नहीं, एक ट्रिब्यूट देने के लिए, एक रेस्पेक्ट देने के लिए वो अलग अलग तरीके कलर के कपड़े बना सकते हैं। जब खूबसूरत तो तब बनाया जाता है जब लाइक खुशी हो, लेकिन यहाँ पे डेथ की भी बात की गई है लास्ट में, तो कहीं ना कहीं ये उसके बारे में बातें कर रहा है कि किस तरीके से इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी जा सके, इस ओकेजन को, पर्टिकुलर ओकेजन को, उस हिसाब से वो लोग कपड़े बनाते हैं। उसके बाद आ जाता है इन द सेकेंड स्टैंजा, पार्ट 2 में आ जाते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएट आस्क्स द वीवर्स व्हाई दे आर वीविंग अ क्लॉथ लेट इन द इवनिंग। शी आस्क्स व्हाई इट इज़ ब्राइट एंड कलरफुल। द वीवर्स टेल्स हर that the cloth is brightly and richly colored like the feathers of a peacock because they are weaving it for a queen. The queen will use this cloth to make her marriage veil. तो अभी क्या होता है ना, देखो यहाँ पे 3 चीज़ों की बात की गई है कि एक तो सुबह सुबह वाली बात की है, एक लेट इवनिंग की बात की है और एक नाइट की बात की गई है। तो ऐसा क्यों है? ये लाइफ के भी 3 स्टेजेस को कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके के लाइफ के स्टेजेस है उस तरीके से यहाँ पे ओकेजन के भी स्टेजेस हैं कि स्टार्ट हो रहा है लाइफ कहीं पे, एक में लाइफ बदल रहा है और एक में लाइफ का अंत हो रहा है, तो उसको भी दर्शाता है ये चीज़। और हर चीज़ के बारे में उसको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि भले चीज़ें डिफरेंट हो रही हों, मतलब ये कहीं ना कहीं ऐसा बोल रहा है कि किसी के लाइफ में तो ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, राइट, लेकिन यहाँ पे व्यूवर्स सेम ही व्यूवर्स हैं जो हर चीज़ के लिए कपड़े बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लाइफ जो है वो ऐसे तो कांस्टेंट ही रहती है, बट जिसके लाइफ में जो चेंज चल रहा है उस हिसाब से उसको फ़र्क पड़ता है। तो हर एक चीज़ को ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, एक लाइफ की सच्चाई को बस दिखाने की कोशिश की है कि हर एक टाइम, जैसे टाइम भी बदलता रहता है वैसे कपड़े भी बदलते रहते हैं, और उस हिसाब से जिस तरीके के ओकेजन है उसी हिसाब से कपड़े होंगे और उसी हिसाब से उसके कलर्स होंगे। तो इस तरीके से बस एक लाइफ का मिरर बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद पार्ट 3 में आ जाते हैं स्टैंजा 3। यू मस्ट हैव नोटिस पीपल वेयरिंग वाइट क्लोथ्स टू विजिट अ फ्रेंड हु हैज़ लॉस्ट अ लव्ड वन। व्हाई डू वी नॉट वेयर ब्राइट क्लोथ्स ऑन सच ओकेजन? इन द अबव स्टैंजा द पोएट आस्क्स द व्यूअर्स what they are weaving late in the night. The weavers reply that they are weaving a thin white cloth to cover a dead body. तो ये फाइनली लाइफ के एंड को दिखाते हुए और बात की गई है कि स्पेसिफिकली ये वाइट कलर ही लोग क्यों पहन के जाते हैं जब किसी का डेथ हो जाता है, क्यों कुछ ब्राइट नहीं पहन के जाते हैं, बिकॉज वो चाहते हैं इनको जो दुख हुआ है उनको उसके लिए पीस मिले, उनकी आत्मा को भी शांति मिले जिनकी डेथ हो गई है, और उस इंसान को भी वो शांति देकर आ सके जिसके मन के अंदर इतना ज़्यादा उथल पुथल चल रहा होगा, इतना ज़्यादा टेंशन चल रहा होगा क्योंकि उन्होंने किसी को
जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको लूज़ किया है, इसलिए तो इसलिए वाइट कलर के कपड़े वीवर्स बना रहे हैं रात के समय में। जैसे कि बोला था, टाइम के डिफरेंस को भी दर्शा रहा है कि कहीं पे कुछ स्टार्ट हो रहा है, ये चेंज हो रहा है लाइफ में। इवनिंग में जैसे सनसेट होता है वैसे ही लाइफ भी चेंज होती है। और वैसे ही फिर शाम की बात अगर की गई है तो रात को जब सब कुछ ख़त्म हो चुका होता है, जैसे रात को और सब सोने चले जाते हैं, वैसे ही ये भी किसी कोई मर जाता है तो वो भी कहीं ना कहीं हमेशा के लिए सो ही गया है। तो उसके बारे में बताते हुए बोलते हैं कि लेट नाइट को वो क्या वीवर्स वीव कर रहे हैं, ऐसा पूछती हैं उनको पोएट। तो जब वो पोएटस पूछती हैं उनको तो वो बताते हैं कि वो एक वीव कर रहे हैं वाइट क्लॉथ, जो कि एक डेड बॉडी में जिनका लाइफ ख़त्म हो गया है उनको मतलब चढ़ाने के लिए, उनको उसको उसमें ओढ़ के ले जाने के लिए बना रहे हैं। तो अगर लाइफ के क्या बोलते हैं, लाइफ को बहुत बारीकी से देखा गया है, उसको काइंड ऑफ उसके साथ जस्टिस करने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से सुबह एक तरीके का माहौल होता है, फिर शाम को एक तरीके का माहौल होता है, उसी को लाइफ के साथ भी कंपेयर किया गया है। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी पोइट्री बन के आई है जहाँ पे व्यूवर्स सेम ही व्यूवर्स हैं लेकिन अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लाइफ भी लाइफ ही होती है, बट कहीं पे लाइफ स्टार्ट होती है, कहीं पे लाइफ में चेंज आता है बड़ा सा, और एक कहीं पे लाइफ एंड होती है। तो तीनों को लाइफ ही कहा जाएगा, बट वो एक लाइफ के चेंजेस हैं। तो इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था, बट इट वॉज रियली नाइस एंड रियली डीप, और आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। बट एक बार आप समझ गए तो आप इसकी खूबसूरती को ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा उसकी रेस्पेक्ट कर पाओगे। तो थैंक यू सो मच।